अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बुधवार को जीवाजी विश्वविद्यालय का घेराव किया। यहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया और बाद में उन्होंने कुलपति अविनाश तिवारी को उनके ही चैम्बर में जाकर उन्हें खूब खरी खोटी भी सुनाई। एबीवीपी के छात्र नेताओं का कहना है कि चंबल अंचल में कई परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां कॉलेज के छात्र जमीन पर बैठकर परीक्षाएं दे रहे हैं। यहां परीक्षा जैसे शब्द का मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि जीवाजी विश्वविद्यालय छात्रों से पूरी फीस वसूलता है, लेकिन परीक्षा संबंधी इंतजाम करने में वह बेहद पीछे है। इसी तरह छात्रावास में रहने वाले छात्रों से खेल की फीस पूरी ली जा रही है, लेकिन उन्हें खेल सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। इसके अलावा उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि निम्न स्तर के परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर विश्वविद्यालय के ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इन परीक्षा केंद्रों का चयन करते हैं, ऐसे लोगों को सार्वजनिक किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुरैना के सबलगढ़ और कैलारस में कई परीक्षा केंद्रों के वीडियोस वायरल हुए थे, जहां छात्र छात्राएं जमीन पर बैठकर एक दूसरे से सटकर परीक्षाएं देते हुए नजर आए थे। इसमें परीक्षा की गोपनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए। वहीं यहां सामूहिक नकल भी हो रही थी। कुलपति अविनाश तिवारी ने एबीवीपी के छात्रों से स्पष्ट कहा कि वह जल्द ही इन सभी समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। छात्रों का यह भी कहना था कि यदि छात्र हित में जीवाजी विश्वविद्यालय जल्द ही फैसला नहीं कर पाता है तो उनकी फीस वापस की जाए। ध्यान में आता है विद्यार्थी परिषद के छात्र टाट पट्टी में परीक्षा दे रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की। जीवाजी विश्वविद्यालय A++ है, उसके बाद भी छात्र भी टाट पट्टी में पेपर देंगे, एग्जाम देंगे, तो हमारे विश्वविद्यालय की छवि घटता होगा। उसका ध्यान कौन रखे? सबलगढ़, कैलारस, मुरैना, इन सभी जगह आपने भी जाके देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी आपको पता चला होगा। आज विद्यार्थी परिषद भी आपको ये ध्यान में, क्योंकि एक एग्जाम हो गया, 2 एग्जाम हो गए, हमको लगा विश्वविद्यालय इसको सुधारेगा, पर विश्वविद्यालय के ध्यान में ही नहीं आ रहा। एग्जाम फॉर्म की फीस तो बराबर पूरी वसूल लेते हैं आप, और ये चीजें ऐसे चलेंगी तो विश्वविद्यालय का नाम कैसा रहेगा? जहाँ पर ये महाविद्यालय से आते हैं उनकी जिम्मेदारी है। पहले परीक्षा में जब हमारे पास सूचना आई तो हमने उनको पहली परीक्षा नहीं सर, तीसरी परीक्षा की भी मैं फोटो दिखा दूंगा आपको। हाँ। तो पहली परीक्षा में हमारे पास सूचना आई तो हमने उनको सुधारिए। उसके बाद जो एग्जाम सेंटर देने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? एग्जाम सेंटर देने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है या नहीं है? एग्जाम सेंटर देने की तैयारी विश्वविद्यालय की है। जब तो विश्वविद्यालय आपने इसके लिए समिति बनाई होगी, आपने जिस समिति को आधार पर एग्जाम सेंटर तय किए गए। कई ऐसे महाविद्यालय है जिसमें बिठाए जा रहे हैं, कई ऐसे महाविद्यालय जहाँ टाट पट्टी पे बिठाया जा रहा है। जीवाजी विश्वविद्यालय $++ कैंपस है, जो उसके बावजूद परीक्षा फीस हम पूरी ले रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा रही है। इस प्रकार के महाविद्यालय को हम चयनित क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये वो तो सारे चेंज कर दिए ना। आपको कब चेंज कर दिया? अभी चेंज किया ना। कौन मीडिया जब बताएगी हाँ, तब चेंज करेंगे आपके। विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी हुई है, उसका दोषी कौन है, उस पर कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन क्या करेगा? अगर आपने समिति बनाई है उसके लिए एग्जाम सेंटर देने के लिए, तो अगर वो समिति दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाए। जो समिति, उस समिति में कोई भी हो, क्योंकि आपने ही सेंटर कार्रवाई करी है। स्पष्ट हमारी विद्यार्थी परिषद की ये मांग है, क्योंकि पहली एग्जाम हो गई, दूसरी एग्जाम हो गई, तीसरी एग्जाम हो गई, टाट पट्टी के 2000 रुपए क्यों ले रहे? या तो एग्जाम आप फीस वापस करिए सब बच्चों की, आप डिसीजन लीजिए, या तो आप जो कमेटी उस पर कार्रवाई करिए, या तो आप जब जितने बच्चों की फीस लिए एग्जाम वो तो सब वापस करिए। जब आप व्यवस्था दे ही नहीं पा रहा है विश्वविद्यालय, तो फीस किसकी ले रहा है? मेरे को ये बताइए आप। जवाब आप बताइए हमको। पहली मांग हमारी है, दूसरी करोगे यार 1.5 साल हो गई मेरे को यही मांग लाते A++ है आपकी विश्वविद्यालय। वो टाट पट्टी वाला विषय भी आप तो विश्वविद्यालय की समस्या नहीं सुधार पा रहे, तो दूसरे मुरैना और सबलगढ़ की विश्वविद्यालय से आप सामग्री भी बच्चों को छात्रों को करवा पाएंगे आप क्या? नहीं, ये आज फाइनल बता दीजिए। 1.5 साल हो गई मेरे को लगाते हुए, यहाँ पर बैठ जाती 10-15 दिन के लिए, जब तक आप सॉल्व नहीं कर देते हैं। जब से मैं यहाँ छात्र नेता जीवाजी विश्वविद्यालय में आऊँ तब से खेल सामग्री की मांग कर रहा हूँ। हम स्टोर को बोल देते हैं, अभी AR स्टोर को बोल देंगे तो सारी सामग्री, सारे डिपार्टमेंट, सारे हॉस्टल। इसमें जैसे कि विद्यार्थी परिषद के ध्यान में आता है, जब परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं महाविद्यालय के मुरैना, सबलगढ़, कैलारस में कई जगह जब महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र बनाए गए तो उसमें गड़बड़ी देखने को मिली। जब हमने देखा कि छात्र वहाँ पे छात्राएं टाट पट्टी पे
परीक्षा दे रहे हैं, मतलब ये समय जब हम बात करते हैं शिवाजी विश्वविद्यालय A++ है, उसके बाद ऐसी हालत देखने को मिल रही है तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और उनके साथ देखने में आता है, उनका जब एग्जाम फॉर्म की बात आती है तो परीक्षा शुल्क जो होता है वो पूरे उनसे वसूली जाती है। तो हम ये मांग करने आए, या तो उनकी परीक्षा फीस वसूली गई है जो वो वापस करें, या उसका कोई निराकरण करें। और जो ये समिति बनाई गई है इसमें कौन दोषी है इसका हमको पता है। कितनी सूत्री मांगे रखी है आपने? हमने इसमें 5 सूत्रीय मांगे रखी है। इसमें एक मांग तो हमने आपको अभी बताई, उसके साथ दूसरी मांग ये है कि जो विश्वविद्यालय हमारे उधर ही छात्रों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी विश्वविद्यालय ना करने में असमर्थ है। जैसे वाटर कूलर की व्यवस्था किसी भी डिपार्टमेंट में अगर मीडिया भी जाके देखेगी तो वहाँ पे वाटर कूलर सुचारू रूप से चालू नहीं है इतनी भीषण गर्मी में। उसके बाद फिर हम दूसरी बात करते हैं BCA में कंप्यूटर लैब की, तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब चालू नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं जब A++ की, जब A++ हमको दिखाने के लिए A++ मिला है कि हमको ये विश्वविद्यालय हमको बता दे तो अगले से हम यहाँ पे आना बंद कर देंगे, हम टेंट गाड़ के बैठेंगे अगर विश्वविद्यालय इसका जवाब नहीं दे पाया। अभी किस तरह का आश्वासन मिला आपको? इन्होंने हमको आश्वासन 15 दिन में सारी ये हमने जो मांग करी है उसको पूरा करने का आश्वासन विद्यार्थी को दिया गया है कुलपति द्वारा। आपके द्वारा बैठे हुए आपको अभी जब तक हमको बता नहीं देंगे इसमें दोषी कौन है, क्या आगे ये कार्रवाई करने वाले हैं, जब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। ठीक।